जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे, अगर रावण और अर्जुन का युद्ध होता तो कौन जीतता। यह दोनों योद्धा अलग अलग युग के थे, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा थे जिनसे रावण और अर्जुन दोनों ने युद्ध किए थे। और मैं जिन युद्धों के बारे में बात करूंगा, उनमें से अधिकतर युद्धों को टीवी सीरियल में नहीं दिखाया जाता है। और यह वीडियो मूल महाभारत पर और मूल रामायण पर आधारित होगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रावण के बारे में जान लेते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे, जिनके पास तामस अस्त्र जो कि ब्रह्मा द्वारा बनाया गया अस्त्र था, और असुरास्त्र मायासुर द्वारा बनाए गए अस्त्र, अनेक चक्र, नागास्त्र, वज्र समान शूल आदि भयंकर महाप्रलयंकारी अस्त्र थे। रामायण के 100वें सर्ग में हमें यह वर्णन मिलता है कि रावण की चलाई हुई शक्ति द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, लेकिन टीवी सीरियल में हमें यह दिखाया जाता है कि मेघनाद ने वह शक्ति चलाया था। रावण इतना ज़्यादा शक्तिशाली था जिसे मारने के लिए स्वयं राम भगवान को कठिन परिश्रम करना पड़ा था। राम भगवान ने रावण के कई सिरों को धड़ से अलग कर दिए थे, लेकिन उस सिर की जगह नया सिर आ जाता था। रामायण में हमें ऐसा वर्णन मिलता है कि राम रावण युद्ध निरंतर कई रातों दिन तक चलते रहे थे, बगैर रुके, बगैर विश्राम करे। और अगर हम रामायण और महाभारत दोनों को देखें तो अगर सबसे ज़्यादा दिव्यास्त्र अगर किसी युद्ध में प्रयोग हुए थे तो वह राम रावण के युद्ध में ही थे। और अर्जुन और निवात कवच राक्षसों के युद्ध में भी बहुत ज़्यादा दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुए थे। बाकी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बाकी के युद्धों में इतने दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ था। अब हम अर्जुन के बारे में जान लेते हैं। अर्जुन प्राचीन ऋषि नर के अवतार थे, जो कि अत्यंत शक्तिशाली थे। अर्जुन पर द्रौपदी स्वयंवर के बाद वहाँ उपस्थित सभी राजाओं ने हमला कर दिया था, लेकिन तब भी अर्जुन ने भीम के साथ मिलकर सभी को हरा दिए थे, जिसमें कर्ण, दुर्योधन, शल्य, दुशासन जैसे योद्धा भी थे। अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बनाकर आधा पंचाल जीतकर द्रोणाचार्य को दे दिया था। अर्जुन ने विराट युद्ध में अकेले सभी कौरव महारथियों को हरा दिया था। और हमें कई की जगह यह वर्णन मिलता है कि सभी कौरव झुंड में अर्जुन पर हमला कर रहे थे, जहाँ दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, विविंशति पुत्र सहित आचार्य, द्रोण मतलब अश्वत्थामा और महारथी कृपाचार्य, ये सब अर्जुन पर चढ़ रहे थे। बावजूद अर्जुन ने अकेले इन सभी को हरा दिया था। और इसी तरह कुरुक्षेत्र युद्ध में हमें तीसरे दिन हमें यह वर्णन मिलता है कि अर्जुन ने अकेले श्रुतायु, राजा अंबस्पति, दुर्मर्शन, चित्रसेन, द्रोण, कृप, जयद्रथ, वाहिक, भूरिश्रवा, शल्य तथा और भी सैकड़ों योद्धाओं को अर्जुन ने भीष्म सहित अकेले ही परास्त कर दिया था। और अर्जुन का प्रभाव रणभूमि में इतना ज़्यादा था कि अर्जुन के रहते हुए कौरव पक्ष का कोई भी योद्धा युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पा रहा था। इसलिए अर्जुन को एक दिन के लिए युद्धभूमि से दूर ले जाया गया था। और 14वें दिन अर्जुन पर शल्य, भूरिश्रवा, कर्ण, मृषसेन, जयद्रथ, कृपाचार्य और मद्राज शल्य ने हमला कर दिया था। फिर पुरुष सिंह अर्जुन जोर जोर से हंसते और हाथों की फुर्ती दिखाते हुए उन सभी को बींधकर बदला चुकाया। जहां कर्ण को 12, मृषसेन को 3, राजा शल्य और भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और जयद्रथ को बाण मारे थे। जैसे प्रचंड वायु बादलों को छिन्न कर देती थी, उसी प्रकार श्वेतवाहन अर्जुन ने कुपित हो सैकड़ों तीखों बाणों द्वारा उन सभी शत्रुओं को बींधकर तुरंत उन्हें पीछे हटा दिया। तो भाइयों, आप लोग ही देख रहे हैं कैसे अर्जुन अकेले ही 8-10 महारथियों को अकेले ही हरा देते थे। और भी आपको मैं पढ़कर बता देता हूँ, जहाँ ये लिखा है अर्जुन तथा कौरव महारथियों के ध्वजों का वर्णन और 9 महारथियों के साथ अकेले अर्जुन का युद्ध। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा पढ़कर सुनाऊँ, किंतु आप लोग ही समझ सकते हो कि अर्जुन ने कईयों बार 8-10 महारथियों को अकेले हराया है। और एक लाइन पढ़ लो, जहाँ ये लिखा है अर्जुन का जयद्रथ पर आक्रमण, कर्ण और दुर्योधन की बातचीत, कर्ण के साथ अर्जुन का युद्ध और कर्ण की पराजय, तथा सब योद्धाओं के साथ अर्जुन का घोर युद्ध। तो दोस्तों, मेरा इन सब युद्धों को दिखाने का एक ही लक्ष्य था कि बहुत से लोग सिर्फ टीवी सीरियल देखकर ही महाभारत रामायण से ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसके कारण उन्हें वाकई में पता नहीं चल पाता कि कौन कितनी शक्तिशाली था। और अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र, ब्रह्मशीर और वैष्णव अस्त्र जैसे घातक अस्त्र भी थे। अब हम जानते हैं अर्जुन और रावण में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। पहला, अर्जुन का युद्ध इंद्रदेव के साथ हुआ था और रावण का भी युद्ध इंद्रदेव के साथ हुआ था। जहां अर्जुन और इंद्रदेव युद्ध में जब अर्जुन खांडव वन को जला रहे थे, तब वज्रधारी इंद्र ने आंधी और वर्षा चलाकर पांडु कुमार अर्जुन को उस समय मोहित कर दिया। इतने ही में तक्षक का पुत्र अश्वसेन उस संकट से मुक्त हो गया। फिर देवराज अर्जुन को युद्ध में कुपित देख
संपूर्ण आकाश को आच्छादित करते हुए अपने अस्त्र इंद्रास्त्र को प्रकट करते हैं। फिर तो बड़ी भारी आवाज़ के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। उसने समस्त समुद्रों को क्षुब्ध करते हुए आकाश में स्थित वो मूसलाधार पानी बरसाने वाले मेघों को उत्पन्न किया। वे भयंकर मेघ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ धरती पर वज्र गिराने लगे। उस अस्त्र के प्रतिकार की विद्या में कुशल अर्जुन ने उन मेघों को नष्ट कर दिया और अभिमंत्रित करके वायव्य नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र और मेघों का ओज एवं बल नष्ट कर दिया। फिर ऐसे ही इनका युद्ध चलता रहा, लेकिन देवराज अर्जुन को नहीं रोक पाते। फिर यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा तथा वरुण ने पास और विचित्र वज्र हाथ में ले लिए। देवताओं के सेनापति स्कंद शक्ति हाथ में लेकर मेरु पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। दोनों अश्विनी कुमारों ने भी चमकीली औषधियाँ उठा ली। धाता ने धनुष लिया और जय ने मूसल। क्रोध में भरे हुए महाबली तुष्टा ने पर्वत उठा लिया। हंस ने शक्ति हाथ में ले ली और मृत्युदेव ने फरसा। ऐसे ही बहुत से लोग अपने अपने अस्त्र लेकर अर्जुन और श्री कृष्ण पर टूट पड़े। रुद्र, वसु, महाबली, मरुद्रण, विश्वदेव भी अपने अस्त्र लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन पर टूट पड़े। इंद्र भी अपना वज्र ले अर्जुन और श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिए। तदनंतर वे दोनों युद्ध कुशल वीर कुपित हो अपने बाणों द्वारा वहां आते हुए देवताओं को घायल करने लगे। तदनंतर इंद्र ने सव्यसाची अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए उन पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ कर दी। अर्जुन ने अत्यंत अमरस में भरकर अपने बाणों द्वारा वह सारी वर्षा नष्ट कर दिए। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले इंद्र ने उस पत्थरों की वर्षा को विफल हुआ देखकर पुनः पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा कर दी। यह देख इंद्र कुमार अर्जुन ने अपने पिता का हर्ष बढ़ाते हुए महान वेगशाली बाणों द्वारा पत्थरों की उस वृष्टि को फिर विलीन कर दिया। इसके बाद इंद्र ने पांडुनंदन अर्जुन को मारने के लिए अपने दोनों हाथों से एक पर्वत का महान शिखर वृक्षों सहित उखाड़ लिया और उसे उनके ऊपर चलाया। यह देख अर्जुन ने प्रज्वलित नोक वाले वेगवान एवं सीधे जाने वाले बाणों द्वारा उस पर्वत के शिखर के हजारों टुकड़े कर दिए और वह छिन्न भिन्न होकर गिर गया। वह पर्वत शिखर ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह आकाश से टूटकर नीचे गिर रहे हैं। जब देवता लोग उन दोनों के बल से खंडव वन की रक्षा करने और उस आग को बुझाने में सफल न हो सके तब पीठ दिखाकर चल दिए। देवताओं के लौट जाने पर इंद्र को संबोधित करते बड़े गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई। इंद्र, तुम्हारे सखा नागप्रवर रक्षक इस समय यहाँ नहीं है। वे खंडव दाह के समय कुरुक्षेत्र चले गए थे। भगवान वासुदेव और अर्जुन को किसी प्रकार युद्ध में नहीं जीता जा सकता। मेरे कहने से तुम इस बात की समझ लो, ये दोनों पहले के देवता नर और नारायण हैं। देवलोक में भी इनकी ख्याति है। इनका बल और पराक्रम कैसा है यह तुम भी जानते हो। ये अपराजित वीर है। संपूर्ण लोकों में किसी के द्वारा भी ये युद्ध में जीते नहीं जा सकते। तो दोस्तों, इस प्रकार इन दोनों का युद्ध हुआ था। अब हम जानते हैं इंद्र और रावण के बीच हुए युद्ध के बारे में। रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 28 में लिखा है, जब रावण ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया था तब देवराज युद्ध के लिए निकलते हैं। देवेश्वर के निकलते ही नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। गंधर्व एकाग्र हो गए और अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। इंद्र के निकलते ही प्रचंड वायु चलने लगी। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। इसी बीच प्रतापी वीर रावण भी विश्वकर्मा के बनाए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। उस रथ में रोंगटे खड़े कर देने वाले विशालकाय सर्प लिपटे हुए थे। उनकी निश्वास वायु से वह रथ उस युद्ध स्थल में ज्वलित सा जान पड़ता था। दैत्यों और निशाचरों ने उस रथ को सब ओर से घेर रखा था। सम्रांगण की ओर बढ़ता हुआ रावण का वह दिव्य रथ महेंद्र के सामने जा पहुंचा। रावण अपने पुत्रों को रोककर स्वयं ही युद्ध के लिए खड़ा हुआ। तब रावण पुत्र मेघनाथ युद्ध स्थल से निकलकर चुपचाप अपने रथ पर जा बैठा। फिर तो देवताओं और राक्षसों में घोर युद्ध होने लगा। फिर इंद्रदेव ने जोर जोर से टंकार करने वाले अपने उस विशालकाय धनुष को खींचकर इंद्र ने रावण के मस्तक पर अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बाण मारे। इसी प्रकार महाबाहु निशाचर दशग्रीव भी अपनी धनुष से छूटे हुए बाणों की वर्षा से इंद्र को ढक दिया। वे दोनों घोर युद्ध में तत्पर हो जब बाणों की वृष्टि करने लगे
उस समय सब कुछ अंधकार से आच्छादित हो गया। कोई भी किसी भी वस्तु को नहीं पहचान पा रहे थे। जब सब और अंधकार छा गया तब बल से उन्मत्त हुए वे समस्त देवता और राक्षस एक दूसरे को मारते हुए परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं की सेना ने राक्षसों के विशाल सैन्य समूह का केवल 10वां हिस्सा युद्धभूमि में खड़ा रहने दिया। शेष सब राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। उस तामस युद्ध में समस्त देवता और राक्षस परस्पर जूझते हुए एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। इंद्र, रावण और रावण पुत्र महाबली, मेघनाद, ये तीन ही सम्रांगण में मोहित नहीं हुए थे। रावण ने देखा कि मेरी सारी सेना क्षण भर में मारी गई, तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने बड़ी भारी गर्जना की। उस दुर्जय निशाचर ने रथ पर बैठे हुए अपने सारथी से क्रोधपूर्वक कहा, सूत, शत्रुओं की इस सेना का जहाँ तक अंत है वहाँ तक तुम इस सेना के मध्य भाग से होकर मुझे ले चलो। आज मैं स्वयं अपने पराक्रम द्वारा नाना प्रकार के शस्त्रों की मूसलाधार वृष्टि करके इन सब देवताओं को यमलोक पहुँचा दूंगा। इस प्रकार रावण और भी बातें कहता है। फिर रावण की यह बात सुनकर सारथी ने मन के समान वेगशाली घोड़ों को शत्रुओं के बीच में हाँक दिया। यह देखकर इंद्रदेव ने कहा कि रावण को मारना संभव नहीं है, इसलिए इन्हें बंदी बना लिया जाए। ऐसा कहकर इंद्र ने रावण के साथ युद्ध करना छोड़ दिया। दूसरी ओर जाकर सम्रांगण में राक्षसों को भयभीत करते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे। युद्ध से पीछे न हटने वाले रावण ने उत्तर की ओर से देवसेना में प्रवेश किया और देवराज इंद्र ने दक्षिण की ओर से राक्षस सेना में प्रवेश किया। देवताओं की सेना 400 कोस तक फैली हुई थी। राक्षस राज रावण ने उनके भीतर घुसकर समूची देवसेना को बाणों की वर्षा से ढक दिया। अपनी विशाल सेना को नष्ट होता देखकर इंद्र ने बिना किसी घबराहट के 10 मुख वाले रावण का सामना किया और उसे चारों ओर से घेरकर युद्ध से विमुख कर दिया। इसी समय रावण को इंद्र के चंगुल में फंसा हुआ देखकर दानवों तथा राक्षसों ने हाय हम मारे गए ऐसा कहकर बड़े जोर से अंतर्नाद किया। तो दोस्तों, इस तरह रावण इंद्र से परास्त होते हैं, फिर उन्हें मेघनाद बचाते हैं। अगर हम अर्जुन और रावण दोनों का इंद्र के साथ हुए युद्ध के बारे में देखें तो दोनों ने इंद्र को हराए थे। रावण ने मेघनाद की मदद से और अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर। लेकिन दोनों में फर्क इतना था कि अर्जुन इंद्रदेव से हारे नहीं थे, न ही किसी देव को उन्होंने उनके ऊपर हावी होने दिया था। और वहीं रावण अपनी सारी सेना के साथ इंद्र से नहीं जीत पाते थे। अंत में मेघनाद को बचाना पड़ता है। अब हम दूसरे युद्ध के बारे में जानते हैं जिनका सामना रावण और अर्जुन दोनों ने किया था, और वह थे निवात कवच राक्षस। जिन्हें ये नहीं पता निवात कवच योद्धा कौन है, मैं उन्हें बता देता हूँ कि निवात कवच दानव एक अलग लोक में रहते थे। जब रावण त्रिलोकाधिपति बनने के लिए निकला था तब उनका सामना निवात कवच राक्षसों से हुआ था, और अर्जुन जब अस्त्र शस्त्र लेने के लिए इंद्रलोक गए थे तब अर्जुन ने सारे दिव्यास्त्र पा लिए थे। फिर इंद्रदेव ने कहा था कि निवात कवच राक्षसों को मार दो, क्योंकि वो देवताओं पर अक्सर आक्रमण करके हमें कष्ट पहुंचाते बार बार। इस तरह अर्जुन का निवात कवचों से सामना हुआ था। जहां अर्जुन वन पर्व में युधिष्ठिर को बताते हैं, जब मैं उनसे युद्ध करने के लिए गया था तब दानवों ने शूलों की भारी वर्षा निरंतर मेरे रथ पर करने लगे। उनके साथ ही गदा और शक्तियों का भी प्रहार हो रहा था। कुछ दूसरे निवात कवच हाथों में तीखे अस्त्र शस्त्र लिए उस युद्ध के मैदान में मेरी ओर दौड़े। वे प्रहार करने में कुशल थे। उनकी आकृति बड़ी भयंकर थी और देखने में वे काल रूप के समान जान पड़ते थे। तब मैंने उनमें से एक एक को युद्ध में गांडीव धनुष से छूटे हुए सीधे जाने वाले विविध प्रकार के 10-10 वेगवान बाणों द्वारा बीन डाला। मेरे छोड़े हुए बाणों द्वारा उनकी मार खाकर सभी दानव युद्धभूमि से भाग चले। तब मातली ने उस रथ के घोड़े को तुरंत ही तीव्र गति से हाँका। सारथी से प्रेरित होकर वे अश्व नाना प्रकार की चालें दिखाते हुए वायु के समान वेग से चलने लगे। मातली ने उन्हें इतनी अच्छी तरह से काबू में कर रखा था, उन सब ने वहाँ दीति के पुत्रों को रोक डाला। अर्जुन के उस विशाल रथ पर 10,000 घोड़े जुटे हुए थे। तब भी मातली ने उन्हें इस प्रकार वश में कर रखा था कि वे अल्पसंख्यक अश्वों की भांति शांत भाव से विचरते थे। उन घोड़ों के पैरों की मार पड़ने से, रथ के पहिए की गड़गड़ाहट होने से तथा मेरे बाणों की चोट खाने से सैकड़ों दैत्य मर गए। इसी प्रकार वहाँ दूसरे बहुत से असुर हाथ में धनुष बाण लिए प्राण रहित हो रहे थे और उनके सारथी भी मारे गए थे। उस दशा में सारथी शून्य घोड़े उनके निर्जीव शरीर को खींचे लिए जाते थे। तब वे समस्त दानव सारी दिशाओं और विदिशाओं से
मुझ पर हमला करने लगे, लेकिन मैं भी उन सभी को मार दिया करता था। निवात कवचों ने संग्राम में हम लोगों से होड़ सी लगा रखी थी। मैं बाणों के आघात से पीड़ित था, तो भी उन्होंने बड़ी भारी बाण वर्षा करके मेरी प्रकृति को रोकने की चेष्टा की। तब मैंने अद्भुत और शीघ्रगामी बाणों को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके चलाया और उनके द्वारा सैकड़ों तथा हजारों दानवों का संहार करने लगा। तदनंतर मेरे बाणों से पीड़ित होकर वे महारथी दैत्य क्रोध से आग बबूला हो उठे और एक साथ संगठित हो खड़ग शूल तथा बाणों की वर्षा द्वारा मुझे घायल करने लगे। यह देख मैंने देवराज इंद्र के परम प्रिय माधव नामक प्रचंड तेजस्वी अस्त्र का आश्रय लिया। तब मैंने उस अस्त्र के प्रभाव से मैंने दैत्यों के चलाए हुए सहस्त्रों खड़ग, त्रिशूल और तोमरों के 100 टुकड़े कर डाले। उस समय मेरे गांडी धनुष से बड़े बड़े बाण उस युद्धभूमि में इस प्रकार छूटते थे मानो वृक्ष से झुंड के झुंड भौरे उड़ रहे हो। मातली ने मेरे इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। और भी अर्जुन इस युद्ध के बारे में बताते हैं। फिर वह निवात कवच योद्धाओं के मायावी युद्ध के बारे में बताते हैं, जहाँ वे कहते हैं कि चारों ओर से मेरे ऊपर पत्थरों की भारी वर्षा आरंभ हो गई। फिर मैंने वृक्षों के बराबर बाणों द्वारा उस महासमर में गिरने वाले समस्त शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया। पत्थरों की वर्षा को चूर्ण होता हुआ देखकर सब और आग प्रकट हो गई। फिर तो वहाँ आग की चिंगारियों के समूह की भांति पत्थर का चूर्ण बनने लगा। तदनंतर मेरे बाणों से वह पत्थरों की वर्षा शांत होने पर निवात कवचों द्वारा जलवृष्टि आरंभ हो गई। आकाश से प्रचंड शक्तिशाली सहस्त्रों धाराएं बरसने लगी, जिन्होंने न केवल आकाश को ही अपितु संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को भी सब ओर से ढक लिया। धाराओं की वर्षा हवा के झोंके और दैत्यों की गर्जना से कुछ भी जान नहीं पड़ती थी, जिन्होंने वहाँ मुझे मोह में डाल दिया था। तब मैंने वहाँ देवराज इंद्र के द्वारा प्राप्त हुए दिव्य विशेषण अस्त्र का प्रयोग किया, जो अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। उससे वर्षा का वह सारा जल सूख गया। भारत, जब मैंने पत्थरों की वर्षा शांत कर दी और पानी की वर्षा को भी सोख लिया, तब दानव लोग मुझ पर मायामय अग्नि और वायु का प्रयोग करने लगे। फिर तो मैंने वरुणास्त्र से वह सारी आग बुझा दी और शैलास्त्र का प्रयोग करके मायामय वायु का वेग कुंडित कर दिया। उस माया का निवारण हो जाने पर वे दानव एक ही समय अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करने लगे। फिर तो भयानक अस्त्रों की तथा अग्नि, वायु और पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस मायामयी वर्षा ने युद्ध में मुझे बड़ी पीड़ा दी। तदनंतर चारों ओर महाभयानक अंधकार छा गया, जिससे मातली बेसुध हो गया। मेरे मन में भी अत्यंत भय समा गया। तब सुधबुद्ध खोए हुए मातली ने मुझ भयभीत योद्धा से इस प्रकार कहा, निष्पाप कुंती कुमार, प्राचीन काल में अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों में अत्यंत घोर संग्राम हुआ था, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। सम्रासुर के वध के समय भी अत्यंत भयानक युद्ध हुआ था। उसमें भी मैंने देवराज इंद्र के सारथी का कार्य संभाला था। और इसी प्रकार वृत्रासुर के वध के समय भी मैंने ही घोड़ों की वागडोर हाथ में ली थी। रोचन कुमार बलि का अत्यंत भयंकर महासंग्राम भी मैंने देखा हुआ है। ये बड़े बड़े भयानक युद्ध मैंने देखे हैं, उनमें भाग लिया है, परंतु पांडुनंदन, आज से पहले कभी भी मैं इस प्रकार अचेत नहीं हुआ था। जान पड़ता है विधाता ने आज समस्त प्रजा का संहार निश्चित किया है। अवश्य ऐसी ही बात है। जगत के संहार के अतिरिक्त अन्य समय में ऐसे भयानक युद्ध का होना संभव नहीं। और आगे अर्जुन बताते हैं, ऐसा कहकर मैंने देवताओं के हित के लिए अस्त्र संबंधिनी माया की सृष्टि की, जो समस्त प्राणियों को मुंह में डालने वाली थी। उससे असुरों की सारी मायाएं नष्ट हो गई। तब उन अमित तेजस्वी दानव राजाओं ने पुनः नाना प्रकार की मायाएं प्रकट की, जिससे कभी तो प्रकाश छा जाता था और कभी सब और अंधकार में विलीन हो जाता था। कभी संपूर्ण जगत अदृश्य हो जाता तो कभी जल में डूब जाता था। तदनंतर प्रकाश होने पर मातली ने घोड़ों को काबू में करके अपने श्रेष्ठ रथ के द्वारा उस रोमांचकारी संग्राम में विचरना प्रारंभ किया। तब भयानक निवात कवच चारों ओर से मेरे ऊपर टूट पड़े। उस समय मैंने अवसर देखकर इन सबको यमलोक भेज दिया। वह युद्ध निवात कवचों के लिए विनाशकारी था। अभी युद्ध हो ही रहा था कि सहसा सारे दानव अंतर्धानी माया से छिप गए
अतः मैं उनको देख न सका। मेरे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण वहीं वहीं जाकर लगते थे जहाँ जहाँ वे दानव छुपे हुए थे और उनका सिर काटने लगी। तो दोस्तों इस प्रकार इनका आगे भी युद्ध चलता है, जहाँ अर्जुन ने 3 करोड़ निवात कवचों को अकेले ही मार दिया था। और अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो आप जानोगे कि अर्जुन और निवात कवचों के बीच हुआ युद्ध ही महाभारत का सबसे ज़्यादा खतरनाक युद्ध था, जहाँ इतने ज़्यादा भीषण दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ था जितने अन्य किसी भी युद्ध में नहीं हुआ था, और उन्हें अर्जुन ने अकेले ही मार दिया था। यह बहुत बड़ी बात है। अब हम रावण और निवात कवच राक्षसों के बीच हुए युद्ध के बारे में जानेंगे। रामायण के उत्तरकांड में 23वें सर्ग में वर्णित है कि जब रावण निवात कवचों से युद्ध करने के लिए जाता है, उस समय राक्षसों को ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त थे। वे सब दैत्य बड़े पराक्रमी और बलशाली थे, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते थे तथा युद्ध के लिए सदा उत्साहित एवं उन्मत्त रहते थे। उन राक्षसों के साथ रावण का युद्ध आरंभ हो गया। वे राक्षस और दानव कुपित हो एक दूसरे को शूल, त्रिशूल, वज्र, खड़ग और फरसों से घायल करने लगे। उनके युद्ध करते हुए 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया था, किंतु उनमें से किसी भी पक्ष की विजय या पराजय नहीं हुई। तब त्रिभुवन के आश्रयभूत अविनाशी पितामह भगवान ब्रह्मा एक उत्तम विमान पर बैठकर वहां शीघ्र आए और निवात कवचों से कहा, समस्त देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में इस रावण को परास्त नहीं कर सकते। इसी तरह समस्त देवता और दानव एक साथ आक्रमण करें तो भी वह निवात कवचों का संहार नहीं कर सकते। इसलिए मुझे तो यह अच्छा लगता है कि तुम लोग आपस में मैत्री कर लो। तब रावण ने अग्नि को साक्षी कर निवात कवचों से मैत्री कर ली। इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर रावण 1 वर्ष तक उनके साथ वहाँ रुका और 100 तरह की माया सीखा। तो दोस्तों इस तरह इनका युद्ध हुआ था। और आप ही लोग सोचो, रावण उन राक्षसों को समस्त सेना के साथ 1 वर्ष तक युद्ध किया, फिर भी उन्हें हरा नहीं पाया। और वो योद्धा इतने ज़्यादा मायावी थे जिन्होंने खुद रावण को 100 तरह से ज़्यादा माया विद्या का ज्ञान दिया था, और इतने ज़्यादा भयंकर मायावी योद्धाओं को अर्जुन ने अकेले ही हरा दिया था। लेकिन यह सब किसी भी टीवी सीरियल में नहीं दिखाया जाता। तो दोस्तों अगर हम दोनों युद्धों में देखें तो अर्जुन ने रावण से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जहाँ इंद्रदेव के साथ हुए युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही और श्री कृष्ण जी के साथ मिलकर सभी देवताओं को हरा दिया था। वहीं रावण और इंद्रदेव के बीच हुए युद्ध में रावण इंद्रदेव को सेना के साथ तक नहीं हरा पाया था, लेकिन मेघनाद ने बाद में अद्भुत प्रदर्शन करके रावण को बंधन से छुड़ा दिया था और इंद्रदेव को बंदी बना लिया था। और इसी तरह निवात कवच युद्ध में जहां रावण समस्त सेना के साथ 1 वर्ष तक निवात कवच राक्षसों को नहीं हरा पाया, वहीं अर्जुन ने अकेले ही उस समय में सभी निवात कवच राक्षसों को मार डाला था। अगर हम इस हिसाब से देखें तो अर्जुन रावण को हरा सकते थे। और इसी तरह हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि रावण को कार्तवीर अर्जुन ने हराया। कार्तवीर अर्जुन को परशुराम जी ने हराया, परशुराम जी को भीष्म पिताजी ने हराया और भीष्म पितामह को अर्जुन ने हराया। अगर हम इस हिसाब से देखें तो भी अर्जुन काफ़ी शक्तिशाली थे। जो यहाँ पर सिर्फ टीवी सीरियल ही देखते हैं उन्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन पूरे महाभारत के युद्ध में एकमात्र अर्जुन ही ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अकेले ही कई बार 10-10 महारथियों को हराया। चाहे वो द्रौपदी स्वयंवर हो, चाहे वो द्रुपद के साथ हुआ युद्ध हो, चाहे वो गंधर्व युद्ध हो, चाहे वो विराट युद्ध हो, चाहे वो युद्ध का 14वां दिन हो या चाहे कुरुक्षेत्र युद्ध हो, अकेले ही अर्जुन ने सबको हरा दिया था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।